बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। नाम था सेठ धनलाल। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। हवेली, नौकर चाकर सब कुछ था। मगर एक परेशानी हमेशा बनी रहती थी। नौकर आते और 2 महीने में ही भाग जाते। सेठ सोचते, आजकल मेहनती लोग मिलते ही नहीं। एक दिन एक नया युवक आया। नाम था कल्लू। दुबला पतला, चेहरे पर मासूमियत और बोलने में इतना मीठा कि शहद भी शर्मा जाए। कल्लू बोला, सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए। मैं ऐसा काम करूंगा कि आप मुझे कभी नहीं निकालेंगे। सेठ को उसकी बातें भा गईं। बोले, ठीक है, कल से काम पर आ जाना। सुबह 5 बजे उठना होगा। आंगन बुहारना, गायों को चारा देना, पानी भरना, रसोई में मदद करना, सब कुछ करना होगा। कल्लू मुस्कुराया। सेठ जी, आप तो भगवान हैं। आपके लिए तो मैं पहाड़ भी उठवा दूं। सेठ को पहली बार लगा कि शायद अब उसे अच्छा नौकर मिल गया। लेकिन अगली सुबह मुर्गे ने बांग दी। सूरज सिर पर आ गया, मगर कल्लू गहरी नींद में था। सेठ उठे तो देखा कि आंगन में साफ सफाई नहीं है। बाल्टी खाली और गायें भूखी है। उन्होंने जाकर देखा, कल्लू खर्राटे मार रहा था और उसके तकिए के नीचे एक किताब रखी थी। कम से कम मेहनत में कैसे जिए। सेठ मुस्कराए। वाह रे कल्लू, लगता है तू नौकर नहीं, राजा है और मैं तेरा खजांची। अब आया मजा। सेठ ने तय किया कि इस आलसी को सीधा करने का तरीका उल्टा होगा। उसे काम से हटाओ मत, बल्कि ऐसा काम दो जो उसे मूर्ख भी बना दे और थका भी दे। अगले दिन सेठ ने कहा, कल्लू, अब तुझे बड़ा काम देना है। तुझे घर के सभी पौधों से हर दिन बात करनी है। कहना है कि वो सुंदर हैं, हरे हैं और जल्दी बड़े हो जाएं। कल्लू चौंका। पौधों से बात हो तो सुनते भी नहीं। सेठ गंभीर होकर बोले, बेटा, यही तो आजमाया हुआ राज है। जो पौधों से बात करता है वही असली नौकर बनता है। कल्लू ने सोचा, वाह, न झाड़ू न पोछा, बस बातें ही बातें। ऐसी नौकरी हर किसी को नसीब नहीं होती, जहां पौधे से बात करो और तनख्वाह भी लो। अब वो दिन भर आंगन में जाकर पौधों से गाना गाता, कविताएं पढ़ता और कभी कभी उन्हें दुलारता भी। पड़ोसी जब देखते तो कहते, लगता है सेठ ने इस बार किसी झक्की को रख लिया है। 3 दिन बाद सेठ ने फिर योजना बदली। कल्लू, अब तू प्रमोट हो गया है। तू अब मुख्य निरीक्षण अधिकारी है। तेरा काम है देखना कि बाकी नौकर काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। कल्लू फूला नहीं समाया। अब वो आंगन में हाथ पीछे बांधकर टहलता और नौकरों को घूरता। किसी से कहता, तेरा झाड़ू सीधा नहीं चल रहा। किसी को डांटता, तू पानी ज्यादा गिरा रहा है। बाकी नौकर चिढ़ गए। एक दिन रसोइया बोला, ओ कल्लू, तू नौकर है या पुलिस? ज्यादा उछला तो सब मिलकर तुझे उठाकर कुएं में डाल देंगे। कल्लू डर गया। भागा भागा सेठ के पास आया। सेठ जी, मुझे वो पौधों से बात वाला काम वापस दे दो। ये तो जान जोखिम में डाल दी। सेठ मुस्कुराया। ठीक है बेटा, लेकिन अब तुझे और भी बड़ा जिम्मा दूंगा। राजा के महल में जो शाही कुत्ता है उसे टहलाने भेजूंगा। बहुत प्यारा है पर थोड़ा तेज है। कल्लू ने सोचा, बस कुत्ता ही तो है, झोंपड़ी से निकलकर महल पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। कल्लू को अब राजा के शाही कुत्ते को टहलाने का जिम्मा मिला था। वह मन ही मन सोच रहा था, वाह, अब तो मैं सेठ से भी ऊपर बन गया। राजा का कुत्ता अब मेरा साथी है। अगली सुबह सेठ ने एक लंबी रस्सी कल्लू को दी और कहा, इस कुत्ते का नाम है शेरू। रोज सुबह उसे नदी किनारे टहला कर लाओ, लेकिन ध्यान रहे, कुत्ता भागा तो पकड़ना मुश्किल होगा। कल्लू बोला, सेठ जी, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। मैं तो मुख्य निरीक्षक रह चुका हूँ। एक कुत्ता क्या भागेगा, मैं उसे पंजों से पकड़ लूंगा। जैसे ही शेरू की रस्सी कल्लू के हाथ में बंधी, कुत्ता ऐसा दौड़ा कि कल्लू का बैलेंस बिगड़ गया। वह सड़क पर गिरा, घसीटा गया और लोग हंसते हुए बोले, अरे देखो, कुत्ता नौकर को टहला रहा है। कल्लू की हालत खराब थी। गली में 4 चक्कर लग चुके थे और शेरू अब भी दौड़ रहा था। थक हार कर किसी तरह शाम को वह वापस आया। चितड़े उड़ गए थे। सेठ ने पूछा, कुत्ते को घुमाया? कल्लू ने आंसू भरी आंखों से कहा, सेठ जी, अब बस करिए, ये काम मेरे बस का नहीं, आप कोई और काम दीजिए। सेठ गंभीर होकर बोले, ठीक है, अब तुझे मैं अपना खजांची बनाता हूँ। मेरा गल्ला तू संभालेगा। कल्लू की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, अब तो पैसे मेरे हाथ में होंगे। सेठ ने एक पुराना तिजोरी कमरा खोलकर कहा, यहाँ बैठे बैठे बस हिसाब रखना है। कौन आया, कितना सामान लिया,
कितने पैसे दिए सब लिखते जाना, कोई भी पैसे के मामले में गड़बड़ न हो। कल्लू ने काम शुरू किया, मगर 2 दिन बाद ही ऊब गया। हर ग्राहक को देखना, हिसाब लिखना, रजिस्टर में नाम ढूंढना, ये सब उसके आलसी दिमाग को थका रहा था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न थोड़े पैसे बचा लूं, सेठ को क्या पता चलेगा। कल्लू ने कुछ सिक्के अपनी जेब में डाले, मगर ये क्या, तिजोरी के ऊपर एक छेद था जिसमें छोटी सी घंटी लगी थी। जैसे ही सिक्के गायब हुए, घंटी टन टन करने लगी। सेठ कमरे में घुसा और कल्लू की जेब से सिक्के निकाल लिए। तो अब तू चोरी भी करने लगा? कल्लू हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, गलती हो गई, बस थोड़े पैसे थे, सोचा आप इतने अमीर हैं। सेठ मुस्कुराया। चलो अब तुम्हें अंतिम मौका देता हूँ, एक सच्चाई की परीक्षा। कल्लू चौंका। कैसी परीक्षा? सेठ बोले, तुझे एक पोटली दूंगा जिसे तुझे गांव के पंडित जी को पहुंचाना है, पर रास्ते में कई लोग मिलेंगे, कुछ लोभी, कुछ चालाक। जो पोटली सही सलामत पंडित जी तक पहुंचा देगा वही असली ईमानदार नौकर कहलाएगा। कल्लू ने कहा, सेठ जी, अब की बार आप मेरी नीयत पर शक मत कीजिए, ये काम मैं अपनी जान पर खेल कर भी पूरा करूंगा। मगर क्या वाकई कल्लू सुधर गया था, या ये भी एक नया खेल था? कल्लू ने सेठ की दी हुई पोटली ली और पंडित जी के गांव की ओर निकल पड़ा। सेठ ने उसे चेताया था, रास्ते में कई परीक्षाएं होंगी, सच्चाई ही तुम्हारा रास्ता बनाएगी। कल्लू चला जा रहा था, मगर उसके मन में फिर लालच जागा। सेठ की पोटली में जरूर कुछ कीमती चीज होगी, चलो देख ही लेते हैं। जैसे ही उसने पोटली खोलने की कोशिश की, एक जोरदार आवाज आई, मैं ईमान की पोटली हूँ, मुझे छूने वाले का भाग्य फट जाता है। कल्लू कांप गया। दरअसल सेठ ने एक छोटा सा यंत्र पोटली में छुपा दिया था जो आवाज निकालता था। कल्लू डर गया और पोटली फिर से बांध दी। रास्ते में उसे एक नकली साधु मिला। बोला, बेटा पोटली में क्या है? कल्लू बोला, सच बोलूं तो मुझे खुद नहीं पता। सच्चा नौकर वही है जो लालच से न डरे। जा, तेरी परीक्षा पास हो गई। दूसरा मोड़ आया जहां 2 चोरों ने रास्ता रोका। पोटली दो, नहीं तो। कल्लू बोला, ये सेठ जी की अमानत है, पहले मुझे मारो फिर पोटली लो। चोर हंसे। अबे तू कौन सा वीर है? तभी पंडित जी के गांव के लोग आ पहुंचे और चोर भाग खड़े हुए। गांव पहुंचकर कल्लू ने पोटली पंडित जी को सौंपी। पंडित जी ने उसे खोलकर देखा, अंदर एक पत्र था। जो व्यक्ति यह पोटली ईमानदारी से पहुंचा दे, उसे मेरी ओर से आशीर्वाद और 100 स्वर्ण मुद्राएं देना। सेठ धनलाल। कल्लू की आंखें भर आईं। वह सेठ के पास लौटा और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, अब मैं समझ गया कि असली काम हाथों का नहीं, नीयत का होता है। सेठ हंसे। अब तू सच्चा नौकर बन गया है, लेकिन अब तू मेरे यहाँ काम नहीं करेगा। कल्लू घबरा गया। क्यों सेठ जी? सेठ बोले, क्योंकि अब तुझ में खुद के लिए कुछ करने की हिम्मत है। ये ले, तेरे मेहनत की असली कमाई और एक दुकान खोलने के लिए पूंजी। कल्लू की आंखों में आंसू थे। अब वो आलसी नहीं, मेहनती और समझदार बन चुका था। और सेठ धनलाल, वो अब और भी चतुर हो चुके थे, लोगों को पहचानने में और उनकी असली काबिलियत निकालने में।